करनाल की आबोहवा लोगों की सेहत के लिए खतरा बनी हुई है। प्रदूषण के कारण शहर में AQI स्तर 250 से 300 के बीच बना हुआ है। पिछले एक महीने में एक भी दिन ऐसा नहीं रहा जब AQI 200 के नीचे गया हो। प्रदूषण नियंत्रण विभाग के अधिकारी कमलजीत ने बताया कि ग्रेड 3 के नियम सख्ती से लागू किए जा रहे हैं और इसके तहत खनन, बड़े निर्माण प्रोजेक्ट, रेडीमिक्स कंक्रीट प्लांट और BS 43 वाहनों पर रोक लगी है। नियम तोड़ने वाली कंपनियों को नोटिस भी जारी किया गया है। अधिकारियों का कहना है कि अगले 10 दिनों में वायु गुणवत्ता में सुधार की उम्मीद है। दिल्ली समेत पूरे NCR क्षेत्र की आबो हवा अनहेल्दी कंडीशन में चल रही है। AQI लेवल पर नजर डालें तो करनाल जिले का AQI लेवल 200 से कम नहीं आ रहा। तमाम प्रयास कर लिए गए हैं। पहले ग्रेड 2 लागू किया गया था, अब ग्रेड 3 लागू किया गया है, लेकिन AQI लेवल जो है वो जस के तस बने हुए हैं। मेरे साथ प्रदूषण नियंत्रण विभाग के एक्शन है कमलजीत जी, उनसे बात कर लेते हैं कि क्या कुछ स्थिति अभी AQI लेवल की चल रही है और किस तरह से विभाग जो है इन AQI लेवल में सुधार का प्रयास कर रहा है। कमलजीत जी, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज में। अभी AQI लेवल का जिक्र करें, क्या कुछ चल रहे हैं करनाल जिले में? अभी करनाल में जो AQI है वो 200 250 से 300 के बीच में चल रहा है। 260 70 के बीच में है हमारा जी। और जो हमारे प्रयास रहेंगे, जो ग्रेड 3 में जो भी एक्टिविटीज़ हैं CND से रिलेटेड हैं, कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है, साइट्स जो रोड्स की है या जो पब्लिक इंटरेस्ट के प्रोजेक्ट्स हैं वो अलाउड हैं। बाकी सभी टाइप की कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी CND से रिलेटेड सभी बंद है। तो हम इसके लिए हमने 2 टीमें गठित की हुई है। जो हमारे SDO है वो रेगुलर 24 आवर वो शिफ्टों में अपना वो विजिट कर रहे हैं और जहां भी उनको कोई वोलेशन मिलती है उनके खिलाफ हम सख्त कार्रवाई करेंगे, ताकि और जो हमारे प्रोजेक्ट्स हैं, जो कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स हैं, उनको हमने यही कहा है कि आप अपना काम बंद रख के जो आपके यहाँ एंटी स्मोक गन्स का प्रोविजंस है एज पर वो प्रोविजंस डस्ट पोर्टल के उससे, तो आप उनको रेगुलर ऑपरेट करें और रेगुलर आप टैंकर के द्वारा पानी का छिड़काव करें, ताकि शहर का जो AQI लेवल है वो मेंटेन हम रख सकें। तो सर, जिस तरह से हम बात करें कि जहां पर खनन कार्य होते, चाहे किसी तरह का, चाहे रेत का खनन है या मिट्टी का खनन है, वहां से बड़ी मात्रा में धूल उड़ती है। अब जैसे ग्रेड 3 लागू है, वहां पर किस तरह की मॉनिटरिंग की जा रही है? क्या जिले में जो खनन कार्य हैं उन पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है? जी, जो हमारे करनाल डिस्ट्रिक्ट में है वो 2 ही प्रोजेक्ट्स के बाद वैलिड परमिशन है जो माइनिंग से रिलेटेड है, और हमारे यहाँ रिवर सैंड माइंस हैं। तो अभी हमने वो कंप्लीट उन पे हमने बैन किया है। उनको लोडिंग अनलोडिंग भी उनका हमने बैन किया है, ताकि जो डस्ट ज़्यादा वो ना हो, धूल मिट्टी ज़्यादा ना उड़े। तो अभी जिस तरह से हम देखते हैं कि कूड़े कचरे के ढेर जला दिए जाते हैं, उसको लेकर कोई निर्देश दिए गए हैं? हाँ, उसके लिए हमने MC म्यूनसिपल कमेटी से काफ़ी रिक्वेस्ट की है कि जो आपके जितने भी सफाई कर्मचारी हैं, वैसे तो हमने उनसे रिक्वेस्ट की है जो आपकी मैकेनाइज्ड मशीन है जो आपने ली हुई है उसको आप रेगुलर उससे ही सफाई कराएं, और ताकि ज़्यादा वो कंट्रोल में रहे डस्ट। और जो ये बर्नी की बात है वो भी हमने उनको कहा है कि आप जो भी अपने नीचे जो कर्मचारी हैं, जो भी है सफाई कर्मचारी, उनको डायरेक्शन इशू करें कि ग्रेड 3 में वो इसको बर्न ना करें। सरकारी विभागों को भी निर्देश दिए हुए होंगे कि किस तरह से AQI लेवल सुधारे जा सकते हैं? हाँ, जितने भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जो पब्लिक वर्क्स रिलेटेड हैं, जैसे पब्लिक हेल्थ है, उनका जो STPs के वर्क हैं और रोड्स के वर्क हैं, और जैसे B&R के हैं उनके रोड्स के वर्क, उनको सभी को हमने डायरेक्शन दिया कि आप अपने जो भी एक्टिविटीज़ हैं उनको बंद रख के आप रेगुलर वाटर स्प्रिंकलिंग कराएं, ताकि हम AQI को मेंटेन रख सकें। आपके द्वारा क्या कुछ प्रयास किए जा रहे हैं कि ताकि जो आबो हवा खराब हुई है या जो धूल उड़ी हुई है उसको किस तरह से कम किया हमारे द्वारा निरंतर हमारी जो टीमें हैं वो विजिट कर रही है, और ज़्यादा से ज़्यादा जो अभी हमने नोटिस भी इशू किए हैं 1-2 यूनिट को, जो प्रोजेक्ट्स थे उनको हम बंद भी करेंगे आगे नेक्स्ट उसमें। तो हमारे तो यही है कि जितना ज़्यादा मॉनिटरिंग हो सके हम उतनी कर रहे हैं। तो वाहनों को लेकर क्या कुछ निर्देश दिया है कि किस श्रेणी के वाहन जो है चल सकते हैं यहाँ पे? वाहन जो व्हीकल्स हैं BS4 डीजल में और BS3 पेट्रोल में वो कंप्लीट बैन है। RMC प्लांट, वहां से भी बड़ी मात्रा में पोल्यूशन निकलता है, उनको लेकर क्या मॉनिटरिंग की जा रही है? क्योंकि अभी भी चलते हुए दिखाई दे रहे हैं। नहीं, वो हमारे नॉलेज में कोई ऐसा आया नहीं है, फिर भी हम रेगुलर आज भी हम विजिट कराएंगे उनका, और अगर ऐसा कोई पाया जाता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। तो सर, कब तक उम्मीद लगा सकते हैं कि आम लोगों को साफ हवा मिल जाएगी, जो AQI लेवल बिगड़े हुए हैं ठीक हो जाएंगे? अगले एक हफ्ते तक काफ़ी सुधार हो सकता है,
बाकी तो वेदर पे डिपेंड, मौसम पे भी काफ़ी डिपेंड करता है। सारी वो जो मिक्स हो जाता है, एक मौसम चेंज होता है तो उससे थोड़ी प्रॉब्लम आती है। तो हम यही प्रयास है कि नेक्स्ट 10-15 दिन में हमारे यहाँ से कंट्रोल में आ जाएगा ये AQI। तो इस बार जैसे बरसात नहीं हुई, बीते सालों में तो बरसात हो जाती थी तो उससे राहत मिल जाती, इस साल बारिश नहीं हुई, इसकी वजह से भी जो पोल्यूशन के स्तर जो है वो लगातार एक जैसा सही बना हुआ है। क्या लगता है कि अब जिस तरह से मौसम में ठंड बढ़ेगी तो ये पोल्यूशन का स्तर कुछ इसमें सुधार आएगा या ऐसे का ऐसा जस का तस बना रहेगा? नहीं, सुधार आएगा अभी आगे, नेक्स्ट 10 से 15 दिन में सुधार आ सकता है। और हम प्रयास करेंगे कि हम और इससे ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश करें कि हम अपना जो AQI शहर का वो मेंटेन रखें ताकि शहरवासियों को स्वच्छ हवा मिले। ग्रैप 4 लगाने की नौबत आ सकती है? नहीं, अभी कोई ग्रैप 4 की अभी कोई डायरेक्शन तो नहीं आई है, और हो सकता है लग भी जाए, पर नहीं, मुश्किल ही है, अभी तो कोई ऐसा है नहीं, काफ़ी सुधार है अभी। तो बिल्कुल देखिए, प्रदूषण नियंत्रण विभाग के एक्शन हैं जिन्होंने उम्मीद जताई है कि आगामी 10 दिनों में जो करनाल जिले के प्रदूषण के जो स्तर हैं, AQI लेवल जो इतने 200 से पार चल रहे हैं, उनमें सुधार आने की गुंजाइश है। कई कदम जो हैं विभाग की तरफ से उठाए गए हैं, चाहे वो मॉनिटरिंग की बात की जाए, चाहे नोटिस देने की बात की जाए। ऐसी इकाई को नोटिस भी दिया गया जहां से प्रदूषण ज्यादा फैल रहा था। इसके अलावा मॉनिटरिंग की जा रही है कि सभी जो प्रोजेक्ट्स हैं वहां पर पानी का छिड़काव किया जाए, धूल को नियंत्रित किया जाए। इसके अलावा वाहनों के लिए भी कुछ गाइडलाइन विभाग द्वारा जारी की गई। हरियाणा न्यूज के लिए करनाल से महेंद्र सिंह।